रात का तीसरा पहर था। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था। गांव के बाहर बने पुराने हवेली में रमेश अकेला बैठा था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कई वर्षों से कोई नहीं गया, क्योंकि जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। लेकिन रमेश ने इन बातों पर कभी यकीन नहीं किया। अचानक हवेली के अंदर कहीं से एक धीमी, अजीब और अनजान आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज कभी पास आती, कभी दूर जाती। रमेश को लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज तेज होती गई, उसकी धड़कनें भी बढ़ने लगी। आवाज के साथ हवेली के दरवाजे खड़खड़ाने लगे और दीवारों पर हल्की दस्तक सुनाई दी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। रमेश ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वो हवेली के पुराने कमरे की ओर पहुंचा, दरवाजा अचानक से खुद ही खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे में चारों तरफ धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। और फिर वही अनजान आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह उसके ठीक पीछे से आ रही थी। क्या वह सचमुच कोई आत्मा थी या सिर्फ उसकी कल्पना?